नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न है भव्यता को लेकर। कई बार एक सवाल आता है, हमारे भगवान तो वीतरागी हैं, सरल हैं, तो हम मंदिर में इतनी भव्यता करते हैं, जुलूस में इतनी भव्यता करते हैं, तो उस पे कैसे सीमित और एक निर्धारण किया जाए कि इतना करना है, इतना नहीं करना। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने कभी समोषण देखा क्या? नहीं देखा। समोषण देखा कभी? नहीं देखा। समोषण का वर्णन पढ़ा कभी आपने? पढ़ा होगा। वहाँ पर क्या होता है? स्फटिक मणि होती है, रत्न होते हैं, सोना होता है, सब कुछ होता है। अब भगवान को उसकी क्या ज़रूरत है? भगवान तो वीतरागी हैं। और जो भी वहाँ रचना करता है, छायक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। कौन? कुबेर है और सौधर्मेंद्र है, अवधि ज्ञानी हैं, एक भाव अवतारी हैं। पर वो इतनी सारी समोषण में सुंदरता, डेकोरेशन आदि क्यों करता है? ये भगवान की महिमा के लिए और अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए करता है। जितना आप अच्छा भगवान को डेकोरेट करोगे, वेदी आदि को, समोषण का प्रतीक है वेदी। किसका प्रतीक है? समोषण का। हम तो कहते समय रत्न लगाना चाहिए, सोना नहीं, रत्न लगाना चाहिए। पर आपके पास रत्न नहीं है तो उसको सोना चिपका देते हैं। सोने की वेदी होना चाहिए, स्फटिक मणि की नहीं। सीधी की सीधी जो है ना, अच्छे अच्छे डायमंड आदि की भी प्रतिमाएं होना चाहिए, तो भी कम है। क्यों? क्योंकि हम वीतरागी के उपासक हैं। पर हो कौन? रागी। कौन हो? और वीतरागता की उपासना भी राग के साथ ही की जाती है, तभी मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रदर्शन के लिए, नाम के लिए नहीं, लेकिन भगवान का जितना अच्छा वैभव बनाकर रखोगे, आपके जीवन में उतना वैभव प्राप्त होगा। अब भगवान के सामने रत्नों की वृष्टि करने की क्या आवश्यकता है? भगवान तो निष्परिग्रही हैं, क्योंकि ये उनका पुण्य है भगवान का कि वह देवता आदि आके रत्नों की वृष्टि करते हैं। ये पुण्य का फल हो रहा है। क्या हो रहा है? भले भगवान को नहीं है, पर आप सभी को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। और ये देख करके मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और